गीता बुक्कल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। गीता जी, आज जिस तरह से वॉकआउट किया गया है, आपने खुद मुद्दे को उठाया था पहले दिन की अगर बात करें, उसके बाद आज जो है जिस तरह से वॉकआउट किया गया, आखिर वजह क्या मानी जाए? आंकड़े आपने प्रस्तुत किए, सरकार ने भी आंकड़ों के नाम पर ग्रंथ पेश करने की बात की। ग्रंथ तो हम भी ले रहे थे। देखिए, मैं तो मीडिया से ही पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि जब हमने कितनी गंभीरता के साथ बढ़ते हुए अपराध पर चिंता करते हुए एक जो है एडजमेंट मोशन दिया था, सरकार ने गंभीरता पूर्वक, एक तो मुख्यमंत्री जी की गंभीरता इसी बात से है कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं और साथ ही साथ में वो होम मिनिस्टर भी हैं, उनको इस चर्चा के दौरान अपनी सीट पर होना चाहिए था। हम बार बार मांग करते रहे, हम कहते रहे आज के समय के जो आंकड़े हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, वो प्रदेश के द्वारा दिए गए सदन पे पटल पर दिए गए आंकड़े हैं कि ये बढ़ता हुआ अपराध है, उससे भी नकार रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम देता है, भारत सरकार के आंकड़े हैं जिसमें प्रदेश में महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति बढ़ता हुआ अपराध में हरियाणा 1 नंबर का राज्य हो गया, वो आंकड़े भी एनसीआरबी के हैं। एसपीआई के आंकड़े हम बताते हैं, जिस सूचकांक में बताया जा रहा है कि असुरक्षित होता जा रहा है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हर बात पे तालियां पीट रहे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को मुखिया होने के नाते अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए था और उनको ये कहना चाहिए था कि हमारा प्रदेश का चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बहनें हो, चाहे बेटियां हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। वो तो उल्टा विपक्ष के ऊपर ही लग गए और अमर्यादित भाषा मैं समझती हूँ मुख्यमंत्री जी की तरफ से की गई। जो पर्पस हमारा था कि इस पर चर्चा हो, कुछ ठोस कदम प्रदेश में उठाए जाएं, वो बात नहीं हुई, इसी वजह से हमने जो है वॉकआउट करने का काम किया। सिंह हुड्डा को तो ये उन्होंने कहा कि वो तो उनके बेटे के बराबर है, सम्मान की बात। मुख्यमंत्री जी को तो समझ नहीं आती वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं और वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, उनका एक सम्मान है। और इस तरह से भाषा करना कि मुख्यमंत्री जी आप पे क्या दबाव था, अब मैं जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी पर क्या दबाव है, कि आप सही आंकड़े क्यों नहीं पेश करते और क्यों उस पर रास्ता निकालने का काम नहीं करते? क्या कारण है कि आप बदमाशों को, इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं? तो हम तो ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेवारी लेते हुए और एक गंभीर विषय जो हमने रखा था उसकी गंभीरता को समझते, लेकिन प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भी बात बात पर मेज थपथपाते हुए नजर आए। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध पर किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। स्ट्रेटेजी है क्या कल भी इसी तरह से? देखिए, कोई बात नहीं, हमारा एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते कांग्रेस का हमारा जो है एडजमेंट मोशन था जिसको हमने बहुत गंभीरता के साथ लगाया और जो भी आंकड़े हमने दिए हैं वो सरकार की ओर से, चाहे अखबारों के माध्यम से या रिपोर्ट्स के माध्यम से ही हमने पेश किए, जिसको कि वो नकार नहीं सकते। क्या सरकार के आंकड़े झूठे हैं जो सरकार ने आंकड़े दिए थे? सरकार 2012 से 14 से पहले के आंकड़े दे रही है। हम ये चाहते हैं सरकार आज के वर्तमान समय में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आंकड़े पेश करे और ठोस उस पर जो है कदम उठाने का काम करें। हम सरकार को के साथ खड़े हैं कि प्रदेश को सुरक्षित राज्य आप बनाएं। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द स्टेट हैं, इस तरह से बर्बाद होता हुआ स्टेट कांग्रेस पार्टी नहीं देख सकती। शुक्रिया। गीता बुक्कल जी हरियाणा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ जो है वरिष्ठ विधायक भी है, इन्होंने जो है स्थगन काम रोको जो प्रस्ताव है वो रखा था, लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट किया उस पर ये लगातार चर्चा कर रही। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कौशिक के साथ रवि जांगड़ा। कांग्रेस के वॉकआउट को लेकर के विधायक अशोक अरोड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, परंतु सरकार चाहती नहीं है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। सरकार ने स्थगन प्रस्ताव को एक मजाक बना दिया और जो मर्यादा सदन की होनी थी और मुख्यमंत्री द्वारा जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया। आपने आंकड़ों की शुरुआत की थी कि जिक्र किया आंकड़ों का, वही आंकड़ों का जिक्र सरकार की तरफ से भी करते हैं। हम कोई आंकड़े नहीं, हमने जो सरकार ने जो आंकड़े दिए थी उस पर चिंता जाहिर की कि 11 रोज के अपहरण की घटना घट रही है, इससे बड़ी चिंता का